तो यहाँ क्या दे रहा है 1/x 1/y 1/z का वैल्यू कितना दे रहा है 2:3:5 तो लिख सकते हैं 1/x का वैल्यू कितना है 2 अनुपात 1/y का वैल्यू कितना है 3 और z का वैल्यू कितना है 5। तो अनुपात क्या है भिन्न में। तो क्या बताए थे जब अनुपात भिन्न में रहे तो नीचे का हमको क्या लेना होगा एलसीएम। तो नीचे का एलसीएम ले लीजिए 2 3 5 का एलसीएम कितना हो गया 30। तो इसका एलसीएम जब 30 आया है तो 30 को कहाँ लिखेंगे बाबू इस जगह पे लिखेंगे गुना 30 और गुना 30। ये इसको डिवाइड करेगा 2 जब 30 को डिवाइड करेगा तो कितना बार में 15 बार में। 3 जब इसको डिवाइड करेगा 30 को कितना बार में 10 बार में। 5 अगर 30 को डिवाइड करेगा तो कितना बार में 6 बार में। ऊपर से गुना हो जाएगा 15 गुना 1 10 गुना 1 और 6 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 15 एकन 15 अनुपात 10 एकन 10 अनुपात 6 एकन 6। तो नया जो x y z का अनुपात निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 10 15 6 बोले दिया हुआ है। यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4 हो तो a बटा b अनुपात b बटा c अनुपात c बटा a का मान क्या होगा। तो बताए थे कि a b c का मान दिया हुआ a का मान कितना दे रहा है 2 b का मान कितना दे रहा है 3 और c का मान कितना दे रहा है 4। तो यहाँ a बटा b लिखेंगे a का मान कितना है 2 और b का मान कितना है 3। तो क्या लिखेंगे 2/3 उसके बाद अनुपात फिर b बटा c। तो b का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 4। तो 3/4 अनुपात फिर c बटा a। तो c का मान कितना है 4 और a का मान कितना है 2। तो यहाँ लिखेंगे तो देखो अनुपात क्या है भिन्न में है। जब अनुपात भिन्न में रहे तो हमको क्या करना होगा नीचे का एलसीएम लेना है। जब नीचे का एलसीएम लेंगे तो 3 4 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो लिखेंगे गुना 12 गुना 12 गुना 12। अब 3 इसको डिवाइड करेगा 12 को कितना बार में 4 बार में। 4 12 को डिवाइड करेगा कितना बार में 3 बार में। 2 12 को डिवाइड करेगा कितना बार में 6 बार में। ये दोनों अब क्या होगा गुना ये दोनों क्या होगा गुना ये दोनों क्या होगा गुना। इन लोग को जो गुना करेंगे तो किसका नया अनुपात निकल जाएगा ए बी सी का नया अनुपात 8 गुना 8 अनुपात 3 3 9 अनुपात 6 चौके 24 आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन दे रहा है कि 15:27 का व्युत्क्रम अनुपात क्या है। तो यानी इसका अनुपात दिया हुआ है 15:27। अब हमको क्या निकालना है व्युत्क्रम निकालना है। तो हम क्या बोले थे जब अगर अनुपात 15:27 जब दो संख्या का अनुपात दिया हो और इसका व्युत्क्रम अनुपात निकालने के लिए बोले या दो संख्या आपस में बराबर और उसका अनुपात निकालने के लिए बोले तो जहां दो संख्या रहेगा चाहे व्युत्क्रम में रहे चाहे बराबर रहे तो अनुपात निकालने के लिए इसको क्या बोले पलट देंगे। तो बस खाली पलट देंगे कितना हो जाएगा 27:15। अगर कटता है तो इसको काट दीजिए। कट तो रहा 3 से 9:5 यही इसका आंसर होगा। बस व्युत्क्रम में अनुपात है। देखिए क्वेश्चन दे रहा 3 5 2 का व्युत्क्रम अनुपात क्या है। तो इसके लिए भी समझाए थे जब 3 संख्या का अनुपात दिया हुआ हो और आपसे व्युत्क्रम अनुपात निकालने के लिए बोले तो पहले क्या करना होगा या तो छापा विधि से जाएंगे या तो फिर क्या करेंगे संख्या को भिन्न में करते हैं। यही था ना अनुपात को क्या करेंगे भिन्न में कर देंगे। अगर 3 संख्या आपस में बराबर हो या 3 अनुपात दिया रहे और आपसे व्युत्क्रम अनुपात पूछे या तो छापा विधि से जाएंगे या तो अनुपात को क्या कर देंगे हम भिन्न में कर देंगे। तो यहाँ व्युत्क्रम निकालना है। पहले लिखिए 3:5:2 कौन सा अनुपात निकालना है हमको व्युत्क्रम अनुपात निकालना है। तो इसको दो तरीका से बताया है या तो इसको भिन्न में कीजिए या तो छापा विधि से जाइए। अगर पहला का व्युत्क्रम अनुपात निकालेंगे तो इसको भूल जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 5 गुना 10 ये दोनों क्या होगा गुना होगा। चलिए अब इसका अनुपात निकालना है व्युत्क्रम में इसको क्या करेंगे भूल जाएंगे। क्या 3 और 2 क्या होगा गुना होगा 3 गुना 6। अच्छा अब सी का अगर अनुपात निकालना है तो इसको क्या करेंगे भूल जाएंगे। 5 3 15 कट रहा
नहीं कटेगा, तो यही आंसर होगा। तो 3, 5, 2 का व्युत्क्रम अनुपात कितना होगा? 10, 6, 15 ये होगा। या इसको हम क्या कर सकते हैं, भिन्न में बदलेंगे क्या हो जाएगा? 1/3, 1/5 और 1/2। जब अनुपात भिन्न में हो तो ये नीचे का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू? 3, 5, 2 का 15, यही होगा। 15 गुना 30 होगा। तो यहाँ लिखेंगे गुना 30, यहाँ लिखेंगे गुना 30 और यहाँ लिखेंगे गुना 30। 3 30 को डिवाइड करेगा कितना बार में? 10 बार में। 5 30 को डिवाइड करेगा कितना बार में? 6 बार में। 2 30 को डिवाइड करेगा कितना बार में? 15 बार में। ये फिर गुना हो जाएगा 10 एकन 10 अनुपात 6 एकन 6 अनुपात और 15 एकन 15। देखो वही चीज आया। क्या है क्वेश्चन दे रहा है? 4:5:8 का विलोमा अनुपात क्या है? तो विलोमा का मतलब होता है वही व्युत्क्रम, याद रखिएगा। विलोमा का अनुपात का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम। तो अब इजी व्युत्क्रम अनुपात निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? सीधा मौखिक में निकाल देंगे। 4 पंचे 20, 8 उसके बाद 8 चौक 32 है ना। देखो इसको निकालेंगे तो ये भूलेंगे 8 पंचे 40 होगा पहले 40, उसके बाद इसको भूलेंगे तो ये गुना होगा, जो हो जाएगा 8 चौक 32, इसको बोलेंगे तो ये गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20। कटता, हाँ कटता है 4 से। 10:8:5 हो गया आंसर। या तो इसको अगर हम भिन्न में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात और 1/8, यही होगा ना। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 40। इसका एलसीएम लेना होगा अनुपात भिन्न में करने के बाद। तो कितना हो जाएगा? गुना 40 और गुना 40 काट देते हैं। कितना हो गया? 10, कितना हो जाएगा? 8, कितना हो जाएगा? 5 हो गया ना। कोई दिक्कत? चाहे विलोम अनुपात पूछे या व्युत्क्रम अनुपात पूछे, या तो फिर हम छापा विधि से जाएंगे या तो फिर अनुपात को क्या करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन दे रहा है यदि a का 60% बराबर b का 3/4 हो तो a अनुपात b क्या होगा? तो यहाँ क्या समझाए थे? अगर अनुपात निकालना हो, चाहे संख्या प्रतिशत में हो चाहे संख्या विदाउट प्रतिशत में हो, का लगा रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। a का वैल्यू कितना होगा? 60% और b का वैल्यू कितना है? 3/4। तो देखो जब ये प्रतिशत में है तो इसको भी प्रतिशत में बदल देंगे, या अगर ये भिन्न में है तो इसको भी क्या करेंगे? हम भिन्न में बदल देंगे। चाहे दोनों को एक जैसा बना लीजिए। ये जब भिन्न में है तो इसको भिन्न में कर दीजिए, ये जब प्रतिशत में है तो इसको क्या कर दीजिए? प्रतिशत में कर दीजिए। तो ऐसा करते हैं ना। 3/4 को अगर हम प्रतिशत में करेंगे तो गुना क्या करना होगा? किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में तो बेसिक सिखाए, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से गुना करना पड़ता है। लेकिन किसी भी अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 100 से क्या करना होगा? भाग देना होगा। तो 3/4 बराबर कितना परसेंट होगा? 75% होगा, यही होगा ना। 3/4 बराबर कितना लिख सकते हैं हम? 75%। तो सीधा सीधा हम यहाँ लिख सकेंगे a का 60% और b का कितना है बाबू? 75%। आपस में क्या है? बराबर है। हमको क्या निकालना है? a अनुपात b। a और b का अनुपात निकालना है। जब दो संख्या आपस में बराबर हो तो अनुपात निकालने के लिए इसको क्या करेंगे? प्रेम से बदल दें, खाली पलट देंगे। कितना हो जाएगा? 75:60 काट दो। 15 × 5 = 75 और 15 × 4 = 60। तो a और b का, जब a और b दो संख्या बराबर हो तो उसका नया अनुपात कितना निकलेगा? 5:4। आया समझ में? तो ये चीज याद रखिएगा। अगर भिन्न हो, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, या तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्रतिशत का बेसिक फंडा है वीडियो, उसको देख लीजिएगा, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। या तो अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, और भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। तो अब देख लो, इसको अगर भिन्न में बदल के बनाते हैं तो यहाँ देखते हैं। यहाँ से अब जैसे मान लीजिए ये भिन्न में है तो इसको भिन्न इसके जैसा बनाना होगा। तो क्या करेंगे? 60 को भिन्न में बदलेंगे परसेंट को, तो बाई क्या लिखेंगे? 100। अब इसको काट दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा बाबू?
3 और इधर कितना हो जाएगा 5, यानी 3/5 बराबर कितना है 3/4। तो ये ए का वैल्यू है और ये बी का। तो देखिए यहाँ भी समझाए थे, यदि भिन्न आपस में बराबर हो, है ना, यदि भिन्न आपस में बराबर हो तो भिन्न को अनुपात में लाने के लिए क्या बोले, पहले भिन्न को पलट देने। तो इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 5/3। जैसे भिन्न को पलटेंगे बराबर का रिडक्शन हट के किस में आ जाएगा, वो अनुपात में आ जाएगा। तो अनुपात कितना हो जाएगा 4/3 हो गया ना। अब क्या करेंगे इसका एलसीएम, तो 3 का एलसीएम ले लेंगे, नीचे का जब एलसीएम ले लेंगे तो नीचे का एलसीएम क्या हो जाएगा 3 और 3 ही तो रहेगा। तो ये 3 कैंसिल और ये 3 कैंसिल, तो कितना अनुपात होगा 5/4। आया समझ में। दिया हुआ है यदि b माइनस a का 30% बराबर a प्लस b का 18% हो तो a अनुपात b क्या होगा। चलिए बनाइए। तो देखिए क्या बताए थे, एक चीज याद रखिएगा, यदि दो संख्या का योग जैसे a प्लस b हो, a प्लस b मान लीजिए 24 दिया हुआ है, दो संख्या का योग और दो संख्या का अंतर जैसे a माइनस b कितना दिया हुआ हो 12 दिया हुआ है। अगर दो संख्या का योग दे दे और दो संख्या का अंतर दे दे तो a और b निकालने के लिए क्या करना होगा, योग का आधा करना होगा और अंतर का भी क्या करना होगा, आधा करना होगा। दोनों को आधा करना, योग का भी आधा करना होगा और अंतर का भी आधा करना होगा। तो पहला नाम किसका है, a का, तो पहले a लिखेंगे, a जब लिखेंगे तो a आधा करने के बाद a किस में रहेगा प्लस में, उसके बाद b लिखेंगे, b किस में रहेगा माइनस में। तो यहाँ a प्लस b दो संख्या का योग कितना है 24 का आधा कितना होगा 12। एक बार 12 यहाँ लिख लीजिए और एक बार 12 यहाँ लिख देंगे। अच्छा, दो संख्या का अंतर कितना है 12, तो इसका आधा कितना होगा 6। तो एक बार 6 यहाँ लिखेंगे और एक बार 6 यहाँ लिखेंगे। तो पहला नाम किसका था a का, तो a कहाँ रहेगा प्लस में, तो जब प्लस में रहेगा तो इसको जोड़ देंगे। उसके बाद सेकंड का नाम किसका था b का, तो b किस में रहेगा माइनस में, तो माइनस में रहेगा तो इसको क्या करेंगे हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ जोड़ देंगे तो 18 होगा और यहाँ घटा देंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा। तो a और b जो होगा, a कितना होगा 18 और b कितना होगा 6। तो कैसे जानेंगे कि ये मेरा सही है, तो देखो a और b को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 24 और a और b को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए ना। तो देखिए जोड़ लीजिए 18 6 24, a और b को अगर जोड़ेंगे तो 24 ना आ रहा, तो यानी a का मान कितना था 18 और b का मान 6, एकदम सही है। अगर इन दोनों को घटा देंगे तो देखो 12 नहीं आ रहा, 18 में 6 दिया तो कितना हो जाएगा 12। समझ में आ गया। तो इसी तरह इसको नहीं बना सकते हैं हम। अब परसेंटेज और का है, इससे क्या बोले ट्रिक में हमको कुछ नहीं देखना, का रहे प्रतिशत रहे उससे कोई मतलब नहीं। अगर अनुपात मांगा है तो सीधा सीधी क्या करेंगे हम अनुपात निकाल देंगे, इसको का और परसेंट को क्या करेंगे सबको हम भूल जाएंगे। तो देखो अब इसको कैसे बनेंगे, समझ में आ गई चीज, मिटा दे रहे हैं इसको। देखो अब यहाँ पहला किसका नाम दे रहा है b का, पहला नाम दिया हुआ है b का, तो यहाँ लिखेंगे b माइनस a बराबर कितना दे रहा है 30। अब भूल जाओ परसेंट और का, और उसके बाद b प्लस a कितना दे रहा है बराबर 18 दे रहा है, यही है ना। तो पहले b लिखेंगे उसके बाद क्या लिखेंगे a लिखेंगे। तो पहले b का नाम है तो b कहाँ रहेगा प्लस में और a कहाँ रहेगा माइनस में। तो 18 का आधा बाबू 9 और 9, 18 का हाफ कितना होगा 9 होगा, तो 9 एक बार b में लिखेंगे और एक बार a में लिखेंगे। अच्छा अंतर कितना है 30, दो संख्या का अंतर कितना है 30, तो इसका आधा कितना होगा 15। तो एक बार 15 यहाँ लिखेंगे और एक बार 15 यहाँ लिखेंगे। तो पहले b का नाम है तो b तो प्लस में रहेगा, उसके बाद a का नाम है तो a कहाँ रहेगा माइनस में। तो चलिए जोड़ दीजिए इसको, अगर 15 9 जोड़ेंगे तो 24। अच्छा 15 में 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो यानी b का मान निकल गया 6, सॉरी b का मान निकल गया 24 और a का मान निकल गया 6। किसका अनुपात मांगा a अनुपात b, तो a का मान कितना है 6 और b का मान कितना है 24, दोनों तो कट रहा।
बस काट दीजिए, 6 एकम 6 और 6 चौक 24, तो 6 चौक 24। ए बी का नया अनुपात कितना निकल जाएगा? 1:4। है कोई प्रॉब्लम? चलो नोट करें। देखो ये भी चीज हम बताएं, ये भी फर्स्ट वीडियो में दिया हुआ है। इसका नियम कानून तो फर्स्ट वीडियो हम दे दिए, कहाँ कुछ है बता। अगर फर्स्ट वीडियो अब आप तो अगर बढ़िया से देखे होंगे तो ये तो खुद ब खुद बन जाता है, मौखिक बनेगा। देखो क्वेश्चन क्या दे रहा है, ए का 30% बराबर बी का 0.5 बराबर सी का 1/5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखिए जब हमको ए बी सी का अनुपात निकालना है, ना ही हमको प्रतिशत को देखना है और ना ही हमको का को देखना है, सीधा सीधी क्या, ए का 30% है तो 30% ही मानेंगे। बी का कितना है 0.5, तो बी का मान कितना मानेंगे 0.5। सी का मान कितना दे रहा है 1/5, तो 1/5 मानेंगे। लेकिन तीनों के बीच ए बी सी के बीच क्या चीज का रिटेक्शन दे रहा, बराबर का। तो जब बराबर का रिटेक्शन दे रहा है, अगर भिन्न बराबर हो तो भिन्न को अनुपात में लाने के लिए क्या करना होगा, भिन्न को पलटेंगे तब जाके बराबर का रिटेक्शन हटेगा। तो जैसे ए का तो सीधा लिखेंगे ए का कितना है 30%, तो भाई क्या लिख देंगे 100। क्या कि ये भी भिन्न में है, ये भिन्न में है, तो सबको तो परसेंट को भी क्या करना होगा, भिन्न में करना होगा। एक जैसा सबको बनाना है ना। बताए थे कि प्रतिशत अगर ये भिन्न में है, सी का मान कितना 1/5, तो 1/5 क्या हुआ, ये भिन्न हुआ। तो जब ये भिन्न है तो ये भी क्या आना चाहिए भिन्न में, और ये भी क्या आना चाहिए भिन्न में। तो परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए क्या बोले 100 से भाग देने। अगर दोनों संख्या सेम रहता तो कुछ नहीं करते, अगर दोनों परसेंट में रहता तो सीधा 100 मानने का हमको कोई जरूरत नहीं है। अच्छा उसके बाद बराबर है तो बराबर लिखेंगे। बी का कितना है बाबू 0.25, तो देखो पॉइंट के बाद कितना अंक है 2 अंक है, तो पॉइंट उड़ाने के लिए कितना लिखना होगा 100। तो देखो सी जैसा बन गया ना दोनों बराबर। सी का कितना था 1/5, तो देखो 1/5 है तो ये भी तो आ रहा 25/100, ये भी तो आ रहा 30/100। यानी दोनों अनुपात क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर एक अनुपात परसेंटेज में हो और दूसरा भिन्न में हो, या तो भिन्न को परसेंट में बदल दीजिए या प्रतिशत को भिन्न में बदल दीजिए। लेकिन दोनों अगर दोनों संख्या अगर परसेंट में हो तो उसको ना ही हमको भिन्न में बदलना है ना ही कुछ करना, डायरेक्ट क्या करेंगे हम काट के आंसर ले आएंगे। लेकिन यहाँ जब सी भिन्न में था तो दोनों ए और बी को भी क्या करना पड़ेगा, भिन्न में करना पड़ेगा। लेकिन तीनों के बीच में क्या है, बराबर है। तो जब बराबर है तो बराबर का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। सारा तो समझाइए दिए थे। तो लेकिन जब भिन्न अगर बराबर हो, इसको अनुपात में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या करना होगा, पलट देंगे। तो इसको पहले काट के छोटा कर देते हैं। 0 0 25 सेकंड 25 और 25 चौक 100। तो अगर एक ए जो बराबर में है, इसका भिन्न बराबर में, तीनों भिन्न जब बराबर में हो तो अनुपात में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम पलट देंगे। कितना हो जाएगा 10/3 अनुपात कितना हो जाएगा बाबू 4/1 अनुपात कितना हो जाएगा 5/1। हो गया ना। जब अनुपात भिन्न में हो तो नीचे का क्या लेंगे 3, 1 और 1 का क्या लेंगे हम एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3 ही तो होगा। तो बस यहाँ लिख दीजिए गुना 3 और गुना 3। 3 अगर 3 को डिवाइड करेगा कितना बार में, एक बार में। 1 अगर 3 को डिवाइड करेगा तो कितना बार में करेगा, 3 बार में। अच्छा ये 1 3 को डिवाइड करेगा तो कितना बार में करेगा, 3 बार में। बस अब गुना कर दीजिए 10 सेकंड 10 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात 5 तिया 15। तो ए बी सी का जो आया नया अनुपात वो कितना आया 10 12 15 आया। तो यानी समझ में आया सबको। अगर और भी अगर बढ़िया से समझ में आया तो इसका फर्स्ट वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, सारा का सारा इसका नियम समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दे रहा ए का 33 सोल्व 1/3%, बी का दे रहा 1.5 और सी का कितना दे रहा 1/8। तो यहाँ भिन्न कौन है, सी भिन्न है। तो जब सी भिन्न में है तो बी तो भिन्न में आ ही जा रहा, क्या कि एक अंक के बाद पॉइंट है। लेकिन ए क्या है परसेंटेज में, तो अब इसको क्या करना होगा, भिन्न परसेंट को भिन्न में बदलेंगे। तो किसी भी परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है 100 से भाग देना पड़ता है। तो इसको पहले तोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 33 तिया 99 और 100। 100 बटा क्या हो जाएगा 3%। तो ये प्रतिशत है, प्रतिशत को क्या करना होगा भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। तो जब इसको 100 से भाग देंगे तो 100 तो यहाँ आ जाएगा। तो ये 100 क्या है, एक्यूरेट संख्या है ना, तो इसके नीचे तो एक छुपा हुआ रहता है। तो अब इसमें क्या होगा, ये और ये ए गुना डी होता है बताए थे, और बी गुना सी। तो ये 100 कहाँ अटकेगा, यहीं तो आके
आएगा ना 100। 100 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए संख्या 2 रहता और इसके नीचे भिन्न रहता 1/2, अगर संख्या एक्यूरेट कितना रहता 2 और इसके नीचे रहता भिन्न कितना 1/2, तब ये इस कंडीशन में 2 कहाँ आता, यहाँ आएगा। समझ में आ रहा, इस कंडीशन में 2 कहाँ आएगा, ये क्या कि ये 1 के नीचे कितना दिखा रहा 2, लेकिन अगर यही मान लीजिए 1/2 रहता, ये कितना रहता 1/2 और इसके नीचे मान लीजिए संख्या रहता कितना 3, तो ये 3 कहाँ आएगा, यहीं आएगा। कहा है इसके नीचे 1, तो ये 1 कहाँ चल जाएगा, यहाँ आ जाएगा। आ गया समझ में, यानी कौन संख्या कब ऊपर जाएगा और कौन संख्या कब बीच में आएगा, तो उसका कंडीशन क्या, अगर पहला ऊपर वाला संख्या भिन्न में, ऊपर वाला संख्या भिन्न में हो और नीचे का संख्या एक्यूरेट हो, तो वो कहाँ आएगा, यहीं आएगा। अगर ऊपर वाला संख्या एक्यूरेट हो और नीचे वाला संख्या भिन्न में हो, तो वो उसका नीचे वाला संख्या कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। आ गया समझ में। तो चलिए अब यहाँ अगर हम तोड़ते हैं, तो यहाँ तो तोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ 100 गुना यहाँ क्या हो जाएगा 1 है ना, बाई क्या हो जाएगा 3 गुना 100, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/3। तो यानी a का जो वैल्यू आएगा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3। अच्छा b का बराबर है तो लिखेंगे बराबर, b का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.5। पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो पॉइंट भगाने के लिए नीचे क्या लिख देंगे हम 10 बराबर c का मान कितना है 1/8। लेकिन भिन्न क्या है, बराबर है। जब भिन्न आपस में बराबर हो तो भिन्न का बराबर का रिटेक्शन तोड़ने के लिए या भिन्न को अनुपात में लाने के लिए भिन्न को क्या करेंगे, हम पलटेंगे। तो पलटेंगे कितना हो जाएगा 3/1 अनुपात, ये भी कट रहा है, काट दो 3 से, 3 बचे 15, 5 से काट देते हैं, 5 तिया 15 और 5 गुना 10, तो कितना हो जाएगा 2/3 अनुपात, यहाँ कितना हो जाएगा 8/1। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 1 3, 1 का एलसीएम क्या होगा 3 ही तो रहेगा। तो यहाँ लिख दीजिए गुना 3, यहाँ लिख दीजिए गुना 3 और यहाँ लिख दीजिए गुना 3। और 1 अगर 3 को डिवाइड करेगा तो 3 बार में, 3 को डिवाइड करेगा तो 1 बार में, 1 3 को डिवाइड करेगा तो कितना बार में 3 बार में। आप गुना कर दीजिए, 3 तिया 9 अनुपात 2 एकन 2 अनुपात और 8 तिया 24। तो ए बी सी का नया अनुपात निकाल के कितना आ जाएगा बाबू 9 2 24। कोई प्रॉब्लम।